कि एकता में ही सबसे बड़ी बल है। बोला गया है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज देखिए इतने लगभग 20-22 लाख की गाड़ा समाज, मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज है, लेकिन सिर्फ एक विधायक हमको मिलता है, जबकि कायदे से 4 से 5 विधायक हमको चाहिए, कम से कम एक सांसद चाहिए, लेकिन हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता है राजनीतिक क्षेत्र के लोग शासन प्रशासन में। उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हमारी तैयारी चल रही है। किसी चीज को पाना है, सफल होना है या अच्छे चीज को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसके पीछे मेहनत होती है, बहुत सारी चीजों को हमको त्यागना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति सफल होता है। समाज, ये देवदास लोगों का क्या है मुख्य, कैसे पहचाना जाता है देवदास समाज? आप कह रहे हैं रहन सहन खान पान, थोड़ा संस्कृति के बारे में बताइए। वर्तमान में जो कि विधानसभा में 10 निर्धारित सीटें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई है, उन 10 सीटों में हम न्यूनतम कम से कम 5 सीटों की मांग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि एक परिपाटी चली आई है कि एकमात्र सरायपाली सीट पे ही दोनों पार्टी अपना फोकस करती है और यही पक्षपात हो रहा है। इसी कारण से हमारी नियमित ही बैठक हो रही है। राजधानी में कुछ लोग रहते हैं गाड़ा समाज की, लगातार अभी जनगणना की बातें हो रही है। ये आप लोग, जब सभी का उद्देश्य समाज को एक करना है, समाज को शक्तिशाली बनाना है, तो आप लोग बटे क्यों हैं? सब लोग बैठकें होती है, राजधानी में हो रही है, तो राजधानी के लोगों को क्यों इसमें शामिल नहीं करते हैं? क्या राजधानी के लोगों को आप यहाँ जो गाड़ा समाज काम कर रही है उसको अपना नहीं मानते हैं? क्या है? मैं रायपुर के महिंद्रा होटल में मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज की बैठक चल रही है और अभी हम देख रहे हैं लगातार गाड़ा समाज की बैठकें होटलों में चल रही है। समाज को संगठित करने के लिए हर कोई लगा हुआ है। अभी पिछले दिनों ही गिरिराज होटल में मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई और उसके बाद भाटा गांव में जो रिंग रोड है नया बस स्टैंड के पास, वहाँ पर बैठक हुई है और अब ये तीसरा बैठक चल रही मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज की। आइए हम सीधे जो आयोजन कमेटी है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे परिचय लेकर जानते हैं कि किस संबंध में यहाँ चर्चा हो रही है। न्यूज़ 72 में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देकर बताएं क्या है मामला, किस संबंध में बैठकें हो रही? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मेरा नाम देव शरण नाग है और मैं मूल छत्तीसगढ़िया झेरिया गाड़ा देवदास समाज का अध्यक्ष हूँ। और आज हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, जो मूल छत्तीसगढ़िया झेरिया गाड़ा समाज है, ये समाज को संगठित करना और संगठन के साथ साथ सशक्त समाज बनाने के लिए इस मीटिंग को हम लोग आयोजित किए हुए हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है आदिवासीकरण, उसके ऊपर भी विशेष चर्चा हम लोग कर रहे हैं और समाज में शिक्षा के स्तर को बेहतर करना, साथ में हमारे संगठन में युवा कृति परिचय सम्मेलन कराना और शासन प्रशासन को हमारी जो हम लोग हैं मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज, जो आदिवासी कल्चर पर जीते हैं, उन सब के ऊपर में हमारी आज चर्चा हो रही है। और यह संगठन बहुत ही पुराना संगठन है। जैसा कि आप बोलते हैं कि हर जाति में एक फ़िरका होता है, वैसे ही हमारा एक मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज में एक देवदास संगठन एक फ़िरका है और ये लगभग 9 जिलों में हमारे लोग रहते हैं। तो हम सबके साथ मिल करके इस बात को पुरजोर तरीके से उठाने वाले हैं कि हमारा जो फ़िरका है, ये मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज छत्तीसगढ़ का सबसे सशक्त और सबसे पुराना फ़िरका है और हम लोग हमेशा इस संगठन के माध्यम से आदिवासीकरण के लिए विभिन्न जगहों पर विभिन्न टाइम पर हम लोगों ने ये मांग करते रहे हैं। तो आज इसी विषय पर हमारा जो चर्चा है वो हो रही है। ये आदिवासीकरण क्या होता है? आदिवासीकरण में आप लोग क्या चाहते हैं? क्या माने आप लोगों की रीति नीति है? थोड़ा बताइए, जनता जानना चाहती है। देखिए, हम लोग मूलतः आदिवासी ही हैं। हमारा जो कल्चर है, हमारा संस्कृति है, रहन सहन है, हमारा देवी देवता है, आंगा देवता है, हम लोग उसी पे जीते हैं। लेकिन किन्हीं कारणवश हमको 1956 के बाद से ये अनुसूचित जाति में रख दिया गया है, जबकि आज भी हम उस कल्चर को जीते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ शादी वर्ग विवाह की अगर बात करूँ तो हमारे संगठन में या हमारे मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज में मामा फूफू का आज भी लेन देन होता है। हम लोग सुख देते हैं, वधु मूल्य प्रथा आज भी हमारे पास है और हम लोग एक ग्रामीण अंचल पे जो हमारा लेन देन चलता है, जो हम लोग संस्कृति को जीते हैं, शादी वर्ग होता है, वो सब चीज़ जो है एक डिफरेंट है, मतलब आदिवासी कल्चर में ही जीते हैं।
बावजूद उसके हमें अनुसूचित जाति में रखा गया। तो इस बात को हम प्रूफ करने के लिए पिछले समय कोंडागांव में एक बहुत बड़ा आयोजन भी किए थे संस्कृति को लेकर के, और शासन प्रशासन को अवगत भी कराए हैं। तो हमारे यही मांग है कि आदिवासी हम लोग हैं, हमें अपने मूल रूप में हमें जगह दिया जाए। गाणा समाज की बहुत टुकड़ों में बटा हुआ हम देख रहे हैं बैठकें जिस हिसाब से राजधानी में हो रही है। ये जो एक होटल गिरिराज होटल में हुआ था, दूसरा भाटा गांव में यहाँ एक होटल है, वहाँ पर भी राजपुताना होटल था, वहाँ बैठक हुई थी। आप लोगों की बैठक हो रही है। राजधानी में कुछ लोग रहते हैं गाणा समाज की, लगातार अभी जनगणना की बातें हो रही है। ये आप लोग जब सभी का उद्देश्य समाज को एक करना है, समाज को शक्तिशाली बनाना है, तो आप लोग बटे क्यों? आप लोग अभी बैठकें होती है, राजधानी में हो रही है, तो राजधानी के लोगों को क्यों इसमें शामिल नहीं करते हैं? क्या राजधानी के लोगों को आप यहाँ जो गाणा समाज काम कर रही है उसको अपना नहीं मानते हैं, क्या है? देखिए, हम लोग बटे नहीं हैं। एक्चुअल में जैसे आज हमारी जो मीटिंग हो रही है, ये हमारा एक फ़िरका है। हम लोग उस मूल संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग अपनी संगठन को राय मशवरा करके मूल संगठन जो हमारा मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज है, उसी को सशक्त करने के लिए हम लोग मीटिंग की गई है। राजपुताना होटल में भी हमारी हुई है, तो वो बटे नहीं है, वो एक अपना एक उद्देश्य के लेकर के कि हम लोग इसके ऊपर में काम करेंगे, ये है। रही बात रायपुर की राजधानी की बात, तो रायपुर में हमारा मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज की बहुत बड़ी जनसंख्या है। लेकिन आज जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, एक्चुअली ये उड़ीसा से आए हुए गाड़ा समाज है, और उसमें बहुत सारे लोग जो गाड़ा लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे पता चला है कि उड़ीसा में ज़्यादातर लोग डोम हैं जो छत्तीसगढ़ में आकर के गाना लिखते हैं। तो हमारा और उनका कल्चर एकदम अलग है, उनका खान पान एकदम अलग है, उनका देवी देवता एकदम अलग, शादी बरबियाह रीति रिवाज एकदम भिन्न है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से उनके साथ में उत्कल से जो लोग आए हुए हैं, उनकी कल्चर में भिन्नता की वजह से हम जो है उनके साथ नहीं जा पा रहे हैं। चूँकि हम लोग हैं आदिवासी, वहाँ पर की कल्चर में वो चीज़ें दिखते ही नहीं है। यही कारण है कि हम अभी जो जनगणना चल रही है वो उत्कल वालों का है। हमारा जनगणना ऑलरेडी हमारे भी हो रहा है यहाँ पर, हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों का। तो हम सब एक ही हैं, बस अलग अलग फिरके में अपने आप को मजबूत करके फिर एक सर्वत्र पावर बनाने की तैयारी चल रही है। क्या करेंगे पावर बना के? क्या चाहते हैं आप लोग? राजनीति में भागीदारी चाहते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, उसका उद्देश्य होता है कि राजनीति में हमारी जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी तय होनी चाहिए। गाड़ा समाज बहुत बड़ी संख्या में है यहाँ पर, तो आपको नहीं लगता कि हमको किसी भी रूप में इनको एक करके राजनीति में हमारी भागीदारी, सरकार को अपनी ताकत दिखाया दें? बिल्कुल, इसी परिप्रेक्ष्य में ये सारे मीटिंग्स हो रहे हैं कि हम अपनी ताकत दिखाने के लिए, एकजुट होने के लिए, और राजनीति शासन प्रशासन में अपनी भागीदारी निभाने के लिए ही ये सब काम चल रहा है। आज देखिए, इतने लगभग 20-22 लाख की गाड़ा समाज, मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज है, लेकिन सिर्फ एक विधायक हमको मिलता है, जबकि कायदे से 4 से 5 विधायक हमको चाहिए, कम से कम 1 सांसद चाहिए, लेकिन हमको नज़रअंदाज कर दिया जाता है राजनीतिक क्षेत्र के लोग शासन प्रशासन में। उसी एकजुटता को बनाए रखने के लिए हमारी तैयारी चल रही है कि हम बताना चाहते हैं कि हम भी इतने जनसंख्या में हैं कि हम भी 5 विधायक बना सकते हैं, 1 सांसद बना सकते हैं, और हमारे बीच आज भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे नौकरी पेशा में हैं, जज तक हैं, कलेक्टर तक हैं। तो हम शासन को बताना चाह रहे हैं कि भैया, हमको इतना आप पीछे मत ढकेलिए, हमारे लोग झगड़ालू नहीं है, वरना दूसरे लोग होते तो यहाँ पे रोड पे आके झगड़ा करते हैं। हम नियम के साथ, कायदे कानून के साथ संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र की बहुत बड़ी एक समस्या रहती है, यहाँ राजधानी में भी काफी बड़ी संख्या है। जाति प्रमाण पत्र को लेके आप क्या सोचते हैं? 50 सालों का रिकॉर्ड सरकार मांग रही है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य बना है यहाँ 2000 में ये, और भी ऐसे मांगे लेकर यहाँ पिछले दिनों राजभवन का घेराव किया गया था, ध्यानाकर्षण सरकार का किया गया था। जाति प्रमाण पत्र को लेके आप क्या सोचते हैं? जाति प्रमाण पत्र में हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज है, इनको जाति प्रमाण पत्र बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि हमारे पास वो 50 साल का रिकॉर्ड है, मिसल रिकॉर्ड है हमारे पास। जाति प्रमाण पत्र का दिक्कत तो बाहर से जो आए हैं ना, उनके लिए दिक्कत है। उनके पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं, वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, और वो शासन को दबाव डाल रहे हैं कि हमको जाति प्रमाण पत्र बनाइए, जबकि हमारे यहाँ सबके पास में हमारे पूर्वजों का पूरा लेखा जोखा है, दस्तावेज है, जिसके माध्यम से हमको जाति प्रमाण पत्र आसानी से बन जाते हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी लोगों को ही दिक्कत है। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम देवशरण नाग, मूल छत्तीसगढ़िया
गाड़ा समाज देवदास संगठन का मैं अध्यक्ष हूं और आज आपके बीच मैंने अपनी बातें अभी रखी कौन हैं। कौन से जिले में कौन कौन से जिले के कार्यकर्ता यहाँ पदाधिकारी लोग यहाँ पर शामिल हुए आपकी बैठक? रायपुर जिला, दुर्ग जिला, बालोद जिला, धमतरी जिला, गरियाबंद, महासमुंद, भाटापारा, बलौदा बाजार, इतने सारे जिले के पदाधिकारी हमारे पास आज उपस्थित हैं। आगे क्या तैयारी आप लेके कर रहे हैं बैठक? आगे की तैयारी ये है कि हम अपने सशक्त समाज बनाते हुए एक नियम बना रहे हैं और मजबूत संगठन बना करके शासन प्रशासन तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एकत्र सबका एक पावर जनरेट हम कर रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और आगे चल के अपनी राजनीति तक पहुंच बनाने के लिए ये तैयारी हमारी चल रही है। घाना समाज की एक रणनीति बन रही है कि सभी समाज जो इधर उधर बटे हुए हैं सबको एकीकरण करके अपनी ताकत बनाना और सरकार से अपने जायज मांगों को लेकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु। है अपना परिचय देकर बताएं सर, क्या है आप लोगों का एजेंडा? धन्यवाद सर। मैं छगन तांडा हूँ और मैं प्रांतीय प्रवक्ता हूँ छत्तीसगढ़ देवदास समाज का। जी सर। हाँ, बताइए क्या है एजेंडा आप लोगों का बैठक? क्योंकि जगह जगह राजधानी में हर कोई यहाँ पर राजपूताना होटल में कभी बैठक होती है, कभी गिरिराज होटल में बैठक हो रही है, कहीं यहाँ स्थानीय लोग जाति प्रमाण पत्र को लेकर राजभवन का घेरा काफ़ी सक्रिय हो गया है छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगे आप लोग जो बैठक बुला रहे हैं? देखिए, संगठित समाज ही विकास करता है को अनुसरण करती है देवदास संगठन, और हमारा प्रयास है कि हम सभी संगठनों को एक मंच में लाएं और हमारा प्रभाव, जो हमारा संगठन का प्रभाव है मूल जाति गाड़ा का, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। यही हमारा मूल उद्देश्य है। देवदास समाज, ये देवदास लोगों का क्या है मुख्य, कैसे पहचाना जाता है देवदास समाज? आप कह रहे हैं रहन सहन खान पान, थोड़ा संस्कृति के बारे में बताइए। देवदास समाज मूल जाति गाड़ा जाति पर आधारित है। जैसे संगठन जो होता है अन्य समाज में, वैसे ही एक देवदास समाज है। हमारा जाति का मूल्य जो परंपरा जो रही है, जैसे हम जानते हैं गाड़ा जाति, हमारे पूर्वजों जो हैं मूलतः कोटवारी का काम करते हैं और बाजा संगीत में रुचि लेते हैं। यही हमारी पहचान है। और जैसे कि हमारा भी पूर्व में प्रांताध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि हम देव संस्कृति गौड़ समाज के को मानते हैं और पूर्व में भी गौड़ समाज को बिलोंग करते रहे हैं। चूँकि हमारा संस्कार, खान पान, वेशभूषा सभी आदिवासी समाज का अनुसरण करती है और हमारा समाज मूलतः आदिवासी रहा है। तो हमारा मूल उद्देश्य है कि हम पूरा इस बात को लेकर हम जैसे भी हो आदिवासी बने, यह बात लेकर शासन प्रशासन को अवगत करना चाहते हैं। ये बताइए, आप लोग गाड़ा समाज से हैं जी। और आप अपने आप को कहते हैं कि 1956 के समय से लेके उसके पहले हम सब गौड़ समाज में आते रहे। जी जी। तो थोड़ा दोनों में स्पष्ट करिए, गाड़ा समाज और गौड़ समाज। आप गाड़ा समाज हैं, आपका रहन सहन कैसे गौड़ समाज से मेल खाता है, थोड़ा बताइए। जी देखिए, हमारा भी आराध्य शंकर जी है, जिसे कि अपन बूढ़ा देव भी कहते हैं, और आदिवासी लोग भी उसे बूढ़ा देव के रूप में मानते हैं। मैंने पूर्व भी कहा है कि हमारा खान पान देवी सब एक रूप है। उसी को आधार मानते हुए, चूँकि मैं अभी बालोद क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैं पूर्व में बस्तर क्षेत्र में ही अभी सेवा दिया है। चूँकि मैं शासकीय सेवक हूँ, वहाँ का भी खान पान मैं देखा हूँ आदिवासी लोगों का। मैं केसकाल क्षेत्र में रहा हूँ, पूरा आदिवासी, और हमारा गाड़ा समाज में बिल्कुल भिन्नता नहीं है। बिल्कुल बेटी रोटी खान पान वाला सिस्टम है। कैसा होता है शादी, कैसे होता है आपके यहाँ शादी, कैसे होता है, और गौड़ समाज में कैसे शादी होता है, समानता कैसा? जी महोदय, देखिए गौड़ समाज में भी बुआ और मामा का संबंध है, वैसे ही हमारे गाड़ा समाज में भी है? थोड़ा बताओ ना। जी जी। बुआ की लड़की जाती है, बुआ का लड़का, क्या है, थोड़ा क्लियर करिए आप। जी जी बताइए। मामा फूफू वाली बात है महोदय। हाँ। मामा का लड़का फूफू की जो लड़की रहती है शादी कर सकता है। यह प्रथा हमारा गौड़ समाज में भी है, आदिवासी समाज में भी है। क्योंकि जितना भी गोत्र गौड़ समाज में आता है, हमारे भी समाज में जितना भी गोत्र है वो मिलता जुलता रहता है, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा शासन प्रशासन हमारी मांग को सुने। अच्छा, और बताइए, ये जो बारात आप लोग लेके जाते हैं, जी जी, लड़के वाले बारात लेके जाते हैं कि लड़की छोड़ने आते हैं, क्या है? गौड़ समाज में कैसा होता है, गाड़ा समाज में कैसा? जी दोनों जी महोदय, दोनों संगठन में मूलतः दूल्हा लड़का पक्ष से ही बारात निकलता है और वहाँ पर लड़की ब्याही जाती है, और नियमतः सामाजिक दृष्टिकोण से लड़की और लड़का का शादी होता है, और जो मूलतः आदिवासी और हमारे समाज से मिलता जुलता रहता है। और बताइए थोड़ा कैसा है, क्या है जी महोदय, संस्कृति बताइए थोड़ा से।
रहन-सहन इसके संस्कृति बारे में में पहले क्या? ही बोल चुका हूँ, रहन-सहन भी हमारे एक समान है, खान-पान भी, बोलचाल भी एक समान है, हमारी देवी-देवता भी एक समान है, मूल हमारी जो संगठन है, वैसी संगठन गोत्र भी उन लोग के एक समान है। इसी दृष्टिकोण से हम आदिवासीकरण की मांग कर रहे हैं। तो सरकार क्यों आप लोगों को गाड़ा में ही रखी है? आप लोग इसके लिए वृहद स्तर पर आंदोलन क्यों नहीं करते? जी, यदि वो समय भी आएगा तो हम आंदोलन के लिए भी आगे आएँगे, चूँकि हमारा संगठित संगठन है और हम चाह रहे हैं कि सभी संगठन एक मंच हो और एक मंच आकर शासन प्रशासन को दिखाएँ। निश्चित ही हम हमारी मांग को पूरा करेंगे और शासन भी हमारी मांग सुनेगा। परिचय बता दें। जी, मैं छगन तांडव हूँ और मैं प्रांतीय प्रवक्ता हूँ छत्तीसगढ़ देवदास समाज। जी, क्या नाम है? छगन? छगनलाल तांडव। छगन लाल तांडव जी थे, हमसे जुड़े हुए थे। और भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं। गाड़ा समाज की, यहाँ देवदास समाज की बैठक चल रही है महिंद्रा होटल में। हमसे जुड़ रहे हैं पदाधिकारी। क्या नाम है सर आपका? परिचय देकर बताएं। जी भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो न्यूज़ 72 को मैं समाज जो देव समाज है हमारे, उसकी तरफ से धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को हम बताना चाहते हैं कि हम सभी आज जो यहाँ बैठक कर रहे हैं, ये हम सभी छत्तीसगढ़ झेरिया देवदास गाड़ा समाज के पदाधिकारी हैं और हमारे क्षेत्रीय जितने पदाधिकारी हैं, जिला के हैं, परिक्षेत्र के, सभी आके आज यहाँ हम संगठित रूप से समाज को कैसे मजबूत करें, कैसे समाज एक हो और एक होकर उसका जो आर्थिक, किसी भी समाज का जो आर्थिक है, राजनीतिक जो उसकी जो सीमा होती है वो कैसे बढ़ सके, कैसे वो उत्थान कर सके, कैसे उसका समुचित विकास हो, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। उसके लिए हम जो नीति नियम हमारे रहते हैं सामाजिक, उस आधार पे हमने बहुत सारी विषय को लेकर उसकी चर्चा कर रहे हैं और एक आम सहमति बनाने पर, जो कि समाज का एक महत्वपूर्ण होता है किसी भी समाज का, कि सामाजिक बैठकों के माध्यम से हम निर्णय पारित करते हैं और समाज को हम अग्रसर करते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी जनसंख्या, गाड़ा समाज कितनी की संख्या में रहता है, देवदास समाज कितने समाज में रहता है? निश्चित रूप से जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है, लगभग 20-22 लाख की आसपास हमारी आबादी है पूरे प्रदेश में और इस रूप में हम एक अच्छी खासी संख्या रखते हैं और इस संख्या के माध्यम से नियमानुसार जैसे कि एक व्यवस्था बनती है, किसी भी राज्य में जातिगत व्यवस्था होती है जिसमें उसको राजनीतिक रूप से जो उसकी महत्वाकांक्षा होती है, उसको जो एक मिलना चाहिए, जो कहना चाहिए कि जो उसका दायित्वपूर्ण जिम्मेदारी जो लेनी चाहिए, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और अन्य सभी परिप्रेक्ष्यों में जो मिलना चाहिए, जो उसका अधिकार होता है, उस मामले में कहीं न कहीं हमारे साथ पक्षपात हो रहा है। और एक ही क्षेत्र में गाड़ा समाज ज़्यादा सक्रिय दिखता है, वो सरायपाली है। विधानसभा चुनाव चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, वहाँ से दोनों पार्टी से गाड़ा समाज दावेदारी करता है। और भी जगह में है, वहाँ पर दावेदारी क्यों नहीं होता है? और राजनीति के समय में समाज अपन चुनाव के पहले सब करते हैं। राजनीतिक दल के पीछे जब टिकट नहीं मिलता है, टिकट की दावेदारी करते हैं, फिर राजनीतिक दल से जुड़कर उसी का काम करने लगते हैं, फिर समाज का विकास कैसे होगा? देखिए, कोई भी समाज हो, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पार्टी संगठन से जुड़ के चलता है और एक परिपाटी बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज ने पहले मांग नहीं की है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे समाज के जो भी सदस्य हैं, वो दोनों ही पार्टी में समानुपातिक रूप से अपनी सदस्यता, जो कि जिसकी निष्ठा रहती है, जैसी रहती है, उस हिसाब से जुड़ के कार्य कर रहे हैं। और हमारा समाज के माध्यम से जब ऐसा अवसर आता है, जब चुनाव का समय आता है, हम किसी भी पार्टी संगठन से अपना विधिवत अधिकार मांगते हैं। अपना अधिकार के रूप में हमारे जो वर्तमान में जो कि विधानसभा में 10 निर्धारित सीटें अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई है, उन 10 सीटों में हम न्यूनतम कम से कम 5 सीटों की मांग हम वर्षों से करते आ रहे हैं। लेकिन होता ये है कि एक परिपाटी चली आई है कि एकमात्र सरायपाली सीट पे ही दोनों पार्टी अपना फोकस करती है और यही पक्षपात हो रहा है। इसी कारण से हमारी नियमित बैठक हो रही है और हम अपना अधिकार लेने के लिए हम पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। निगम मंडलों में जब नियुक्त किया जाता है सरकार के द्वारा, किसी की भी सरकार हो, तो गाड़ा समाज उसमें समय में सक्रिय होकर आगे नहीं आता है। निगम मंडलों में क्या भागीदारी चाहते हैं आप लोग? जी सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, निगम मंडलों में भी हम वैसा ही अधिकार चाहते हैं कि जो समानुपातिक रूप से जैसे अन्य समाजों को आप महत्व देते हैं, गाड़ा समाज भी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और समाज है, इसी बात से हमारा जो अधिकार बनता है, जिस प्रकार से आज हमारा जो सतनामी समाज है, आदरणीय समाज है, उसी प्रकार से हमारा भी एक समाज है, गाड़ा समाज है और हमारी जो संख्या है वो काफ़ी सम्मानजनक है और अधिकाधिक है। और उस अधिकार के साथ हम न केवल निगम मंडल आयोग में और साथ ही विधानसभा की जो सीटें हैं, साथ ही लोकसभा की सीटें हैं, उसमें हम विधिवत अपना अधिकार चाहते हैं। और हम समाज से, आपके माध्यम से, पूरे समाज की ओर से हम सरकार से
और पार्टी संगठनों से ये आग्रह अनुरोध करते हैं कि हमारे समाज, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ नहीं अपितु राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी बड़ा वृहद समाज है और संगठित समाज है, इसका भी हमको उतना ही महत्व रखना चाहिए ताकि समानुपातिक जो अधिकार है वो मिलना चाहिए हमको। इस बैठक के माध्यम से सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपके माध्यम से हम सरकार से यही आग्रह निवेदन करते हैं कि गाड़ा समाज, विशेषकर मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज, जो कि जिसमें हम देवदास एक घटक है, उसके माध्यम से हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि अन्य समाज की भांति गाड़ा समाज भी एक वृहद समाज है, संगठित समाज है और समानुपातिक रूप से अन्य समाज की भांति निगम मंडल आयोग में, न केवल निगम मंडल आयोग में बल्कि विधानसभा, लोकसभा की सीटों में भी हमारा आधिकारिक जो अधिकार बनता है उसमें हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए, जो कि हमारा अधिकार है। परिचय बता दें। जी, मैं तरुण कुमार देवदास हूँ। तरुण कुमार देव, मोबाइल नंबर बताएं। जी 8889447082। साथियों नमस्कार। थोड़ा जोर से बोलिए, जय गुरुदेव। आज का प्रथम सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा और आप लोगों का सहयोग बहुत शानदार मिला है और मुझे उम्मीद है कि आप सबके मन में एक ही बात है कि हम अपने संगठन को मजबूत कैसे बनाएं और मजबूत बनाने के लिए जो भी दर्द होगा, जो पीड़ा होगा, वो सबको बर्दाश्त करने को हम तैयार हैं। क्यों भाइयों? भाई किसी चीज को पाना है, सफल होना है या अच्छे चीज को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही तकलीफ होती है, दर्द होता है, उसके पीछे मेहनत होती है, बहुत सारी चीजों को हमको त्यागना पड़ता है, तब जाके एक व्यक्ति सफल होता है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने जो एकजुटता दिखा रहे हैं, मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज आज जिस लेवल पर इकट्ठा हो रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, राजनीति में अपनी धाक जमाने के लिए, शासन प्रशासन में अपनी धाक जमाने के लिए, अपने इस समाज को सशक्त करने के लिए, सामाजिक परिवेश देने के लिए आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, मैं आप सब धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हम सब भाई हैं, हम सब एक परिवार हैं, छोटा भाई बड़ा भाई इस तरीके से माने। लेकिन अगर एक छोटा भाई अगर गलत करता है तो पूरे परिवार मिलकर उसको डांटते हैं, सजा देते हैं, होता है परिवार में। यही चीजें हमारा समाज है। तो जो भी गलत करेगा हम उसको सुधारेंगे, डांटेंगे और सब मिल करके हमें आगे बढ़ना है। इस चीज को आप सब खुद से शपथ लेंगे, मेरे बोलने से नहीं। समाज के लिए इतना समय दे रहे हैं, आज 9 जिला से आप लोग आए हैं, इतने दूर दूर से आए हैं, 150, 200, 400 किलोमीटर से, इसलिए आए हैं कि समाज को संगठित करके समाज में जो नियम बनेगा उस नियम के तहत समाज को एक ताकत मिलेगी और उस ताकत के बदौलत हम अपनी कि एकता में ही सबसे बड़ी बल है। बोला गया है ना कि जिसकी जितनी भागीदारी, क्या है ये, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। और इस वाक्य को कंप्लीट करने के लिए आज छत्तीसगढ़ लेवल पर जगह जगह मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज अपने मीटिंग रख रहा है और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि हम सब मिलकर अगर किसी काम को करते हैं तो आज हमारे बीच में सिर्फ एक विधायक बनता है, आने वाले समय में 5 विधायक भी मिलेंगे, एक सांसद भी मिलेंगे, नगर निगम, मंडल, पंचायत सभी में बड़ी बड़ी भागीदारी होगी। लेकिन आप सबको पता होगा, फिर भी एक रिमाइंड करता हूं कि आज जन भागीदारी, जनप्रतिनिधि हमारे संपूर्ण गाड़ा समाज का, मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज का अगर मैं जनप्रतिनिधि की बात करूं, जिसमें पंच, सरपंच, महापौर, नगर अध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष, ऐसे जगह पर लगभग 600 से ज्यादा प्रतिनिधि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में सरकार के जनप्रतिनिधि हैं। उसके बावजूद अगर सरकार हमारे समाज को, छत्तीसगढ़ के गाड़ा समाज को अगर नजरअंदाज करता है तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। आने वाले समय में 1000-1500 हमारे जनप्रतिनिधि होंगे और आने वाले समय में आप सब ने अगर साथ दिया तो मैं चाहता हूं कि जितने भी छत्तीसगढ़ में मूल छत्तीसगढ़िया गाड़ा समाज के जनप्रतिनिधि हैं, पंच, सरपंच से लेकर के महापौर, नगर मंडल में जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका रायपुर में एक महासम्मेलन हम कराएं और उस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री के हाथों
आप लोगों को, जो जनप्रतिनिधियों को, हम उनको स्वागत कराएंगे, ये हम चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो प्रशासन को भी पता चल जाएगा कि जनप्रतिनिधि उनके सरकार में कितने लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो हमारा संख्या इस लेवल पर अगर है तो हमें विधायक का 5 सीट और 1 सीट कम से कम सांसद का मिलना चाहिए, हमारा हक है।